नमस्कार। MSG 6 के अंतर्गत राम भक्ति काव्य के सामंतवाद विरोधी मूल्य, आज हम इसी विषय पर वापस से चर्चा करेंगे। तो अकबर स्वयं सूर्य नाम का हजारा जप करता था और पंडित सुंदरलाल जी से हिंदू शास्त्रों की चर्चा सुनता था। ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है, ये बात भक्ति काल में निर्गुण कबीर और प्रेमागी जायसी में पूरे विश्वास के साथ मौजूद है। कहने का मतलब ये कि कबीर और जायसी दोनों ने ईश्वर की ही उपासना की है। उन्होंने सांसारिक प्रेम को महत्व नहीं दिया है, आध्यात्मिक प्रेम को बल दिया है। यानी हमारे मुख्य रूप से कहा जाए तो हमारे समाज के अंदर मानसल प्रेम की कहीं ना कहीं भी कोई जगह ही नहीं है। यानी शरीर से प्रेम करना महत्वपूर्ण नहीं है, मन से जुड़ना, तन मन से जुड़ना जो है वो महत्वपूर्ण है। इसलिए शास्त्रों में इस चीज़ को एक अलग ढंग से इसीलिए 7 जन्म की चर्चा की गई है। तो सामंतवादी विरोध मूल्य क्या थे? जहाँ शारीरिक प्रेम से जो है व्यक्ति संबंध स्थापित करता था, या फिर हम कहें कि रीति काल में आने के बाद वापस से वो मानसल प्रेम जागृत हुआ है। और वो लेकिन उस स्थिति में नहीं है अभी जिस स्थिति में सामंतवाद में था, जहाँ पर हजारों रानियां रख रहे हैं, जहाँ पर विवाह का कोई मूल्य नहीं है, जहाँ पर कुछ अभी भी कुछ समाज ऐसे हैं जहाँ पर विवाह का कोई मूल्य नहीं है। यानी स्त्री ना हुई कोई क्या है, भोग मात्र की वस्तु। जबकि जीवन में ये जो संबंध है ये सिर्फ संसार चलाने के लिए, इसका इस संबंध का इससे ज़्यादा कोई अर्थ नहीं होता। क्योंकि जिस प्रेम की बात शरीर से होती है वो तो शरीर समाप्त होने के बाद समाप्त हो जाएगा। ना ये सौंदर्य स्थायी है। जो शरीर मिला है, शरीर का सौंदर्य एक निश्चित समय तक है, उसके बाद सौंदर्य घटना लगता है, या फिर यदि रह भी जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। क्योंकि आपके देखने का, सोचने का, समझने का, हर चीज़ का एक नज़रिया होता है जो एक समय पर आने के बाद वो बदलाव आ जाता है उसमें। तो उन्होंने यही कहा कि जो राम और सीता जो उन्होंने ज्ञान मार्ग की उपासना की या प्रेम मार्ग की, लेकिन वो आध्यात्म से जुड़े हुए थे। ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है, ये बात भक्ति काल में निर्गुण कबीर प्रेम मार्गी जायसी में पूरे विश्वास के साथ मौजूद है। और इसी बात को राम से बड़ो है कौन पूछकर तुलसी ने राम भक्ति महिमा का लीला गान किया है। और राम से बड़ो है कौन, ये कह करके उन्होंने ये बता दिया कि इस पूरे संसार में यदि किसी से संबंध इस व्यक्ति को स्थापित करना चाहिए तो वो ईश्वर से। क्योंकि इस संसार के जो संबंध है वो स्थायी संबंध नहीं है, ये कभी भी छूट सकते, कम अवस्था में भी छूट सकते, ज़्यादा बड़ी अवस्था में भी छूट सकते। और क्योंकि ये दुख ही दे करके जाएंगे तो इन संबंधों से बहुत ज़्यादा जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि जुड़ेंगे तो कष्ट मिलेगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि संबंध यदि स्थापित करना चाहते हो, यदि इतना ही प्रेम करना चाहते हो कि जहाँ पर बिल्कुल सीमाएं सारी लांघ जाए, जैसा कि रामचरितमानस लिखने वाले हम तुलसीदास जी के बारे में सुनते हैं कि तुलसीदास जी की प्रेम की पराकाष्ठा, उन्होंने अपनी पत्नी से प्रेम इतना ज़्यादा करने लगे, इतना ज़्यादा उनको प्रेम हुआ, इतना ज़्यादा उनको उससे लगाव हुआ कि वो जो है आधी रात में ही नदी पार करके उससे मिलने के लिए पहुंच गए और सांप को ही रस्सी समझ करके जो है वो ऊपर चढ़ गए, दीवार पर चढ़ गए और वो उन्होंने उससे मिलने की कोशिश की। तब उस वो जो है वो जो उनकी पत्नी थी, उनको उस अध्यात्म का शायद ज्ञान था। उन्होंने कहा कि जितना प्रेम तुम मुझे करते हो, इतना यदि तुमने भगवान को किया होता तो पता नहीं क्या होता। बस उसी दिन उनको जो है एक तरीके से उससे जो है एक तरीके से कहेंगे कि मोह समाप्त हो गया और जो है राम से वो जुड़ गए। तो यानी ये आध्यात्मिक जो प्रेम है वो एक अलग तरीका का प्रेम होता है, उसी को महत्व दिया मिला है। तो रसिक राम भक्तिधारा में रामदास, अग्रदास, विष्णुदास, नरहरिदास, कल्याण जी, नावादास, चतुरदास, रामदास, मलुकदास, सभी ने दाता राम के गुणों का गान किया। दाता राम को भगवान के गुणों का गान किया है, किसी हिंदू मुसलमान सामंत का नहीं। और उन्होंने किसी भी हिंदू या मुसलमान
जो सामंतवादी थे, और सामंतवादी तो बने ही कब थे, जब राजा लोग अपनी अपनी भूख शांत करने में लग गए, यानी अपने अपने मोह में फंस गए, माया में फंस गए, या फिर सामाजिक किसी चीज में फंस गए, उसी का फायदा उठा करके ये सामंतों ने उसका लाभ लिया और समाज में जो है वो एक तरीके से अव्यवस्था फैलाई। तो उसके अ, ये सारे लोग इस सामंतवाद इन दोनों से अलग हो चुके थे। इन सभी के लिए भक्ति मात्र उपासना पद्धति नहीं, एक मूल्य है, एक पूरी जीवन पद्धति है। उनके लिए भक्ति भक्ति का संबंध ही भज धातु से होता है। भज माने भजना, भजने का मतलब किसी को याद करना। भजन तो हम बोलते हैं, लेकिन भज माने याद करना। किसी को हम भजते हैं यानी बार बार उसका स्मरण करते हैं, स्मरण करते हैं यानी याद करते हैं उनको। और जब हम किसी को याद करते हैं, याद किसको किया जाता है? किसी अपने व्यक्ति को। जब हम बार बार याद करते हैं तो वो व्यक्ति, हम कहते हैं ना, सोते में आंखें बंद हैं। कभी कभी आपने माँ माँ के से सुना होगा कि मैं सो रही थी, लेकिन रात सपने में मैंने अपने पुत्र को देखा। मैं तो अभी अभी जगी हुई थी, आँख लगी कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा बेटा आ गया, बाहर कहीं विदेश में है, वो मेरे पास आ गया, या बाहर स्कूल गया है वो मेरे पास आ गया, मुझसे खाना मांग रहा है, या उसके शरीर में दर्द हो रहा है। ये भावनाएं क्यों होती है? क्योंकि जब व्यक्ति आत्मा से आत्मा का मिलन जब होता है, तो सुख और दुख दोनों चीज़ों का आभास व्यक्ति को होता है। तो ये पूरी जीवन पद्धति, ये एक मूल्य नहीं है। ये केवल एक सामाजिक मूल्य नहीं है, कोई ईश्वरीय, कोई सांसारिक मूल्य नहीं है, बल्कि ये पूरे जीवन जीने की पद्धति है कि संसार में आए हो, संसार जैसे रहो। संसार तो एक रंगमंच है। यहाँ पर हम सब एक रंगमंच की एक कठपुतलियाँ है, जिसको अलग अलग अभिनय में डाला गया। किसी को पुत्र बनाया गया, किसी को पिता बनाया गया, किसी को पुत्री बनाया गया, किसी को भाई बनाया गया, बहन बनाया गया, पति बनाया गया। यानी अलग अलग भूमिका को हम लोग निभाने के लिए आए हैं। बस भूमिका में रहना है। भूमिका के बाद हमारा जीवन जो है फिर वही विलीन होकर के जाना है जहाँ से हम चले थे। तो क्यों ना हम उसी के साथ अपने संबंधों को स्थापित करें। मर्यादावादी मर्यादावादी राम भक्ति परंपरा ने वाल्मीकि रामायण के आदर्श पर, राम कथा पर आधारित प्रबंधों की रचना की। और इसीलिए मर्यादावादी राम भक्ति परंपरा यानी जो लोग राम के उपासक थे, राम के भक्त थे, उन लोगों ने वाल्मीकि रामायण के आदर्श पर राम कथा को लिखना शुरू किया। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से लिखना शुरू किया। तुलसीदास जी तो भक्ति काल में आए, 1400 के बाद आए, लेकिन इससे पहले वाल्मीकि रामायण को देखकर बहुत सारे लोगों ने राम के ऊपर कथाएं लिखी। तुलसी पूर्व राम भक्ति धारा में कवि ईश्वरदास तथा विष्णुदास ने चरित काव्य परंपरा का राम रूप लिया। यानी इससे पहले, ये 1100 के बाद की बात कर रहे हैं, इससे पहले भी हो सकती है, लेकिन उनका यहाँ पर जिक्र नहीं है। मोहन ने हनुमान नाटक, सूरदास ने सूरसागर में राम रामायण लिख दी, और मीराबाई ने राम की शयन आरती लिखकर कृष्ण भक्तों की राम निष्ठा का विस्तार किया। परमानंद दास, नंददास, हित हरिवंश सभी राम सीता का गान करते, यानी है तो ये कृष्ण भक्त। परमानंद दास हुए, ये अष्टचाप कवि हैं, नंददास या हित हरिवंश, लेकिन ये सब भी राम सीता का गुणगान करते थे। तो ये तो एक सामान्य सी बात है कि चाहे व्यक्ति किसी भी ईश्वर से जुड़े, लेकिन उसको किसी दूसरे भी ईश्वर में आस्था होती है, और ये सामान्य रूप से जिसकी आस्था अच्छी है वो उसकी आस्था सभी से जुड़ती है। जितने भी पूज्य हैं, जितने भी ईश्वर के हैं, जितने भी देवता हैं, वो सभी को शीश नमन करता है। इस परंपरा का श्रेष्ठ रूप तुलसीदास में रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि रचनाओं के द्वारा अभिव्यक्त हुआ है। जहांगीर कालीन सामंतवाद के अत्याचार तुलसी को याद है, और इसीलिए क्योंकि वो परंपरा तो से अभी लोग समाज आगे ही बढ़ा था, इसलिए तुलसीदास भी लोगों से तो संपर्क में रहता ही है व्यक्ति। तो जहांगीर कालीन सामंतवाद के
जो अत्याचार लोगों पर किए जाते थे, किस तरीके से कुल वधुओं की इज्जत लूट ली जाती थी, कुल कन्याओं की इज्जत लूट ली जाती थी, बसे बसाए घरों को उजाड़ दिया जाता था, वो सारे अत्याचार उनको याद हैं तुलसीदास जी को, और इसीलिए उन्हीं को याद करके वो लिखते हैं, करई उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरई करि माया, जय विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करे वेद प्रतिकूला। उन्होंने यही कहा कि यदि जिस तरीके से भी इस समस्या का समाधान हो सकता है, उस समस्या के समाधान में हर व्यक्ति उतरे और अपने अपने काम को करे और इस समाज की रक्षा करे। ये उन्होंने इस दोहे से बताने की कोशिश की है। तो नाना पुराण निगमागम सम्मत अर्थात आगम निगम परंपराओं को मिलाकर तुलसी ने राम कथा को सामंत विरोधी मूल्यों से मंडित किया, और इस तरीके से आगम कहते हैं लोक परंपरा और निगम कहते हैं वैदिक और बौद्धिक विकास की परंपरा को मिला करके तुलसी ने सामंतवादी विरोधी मूल्यों को स्थापित किया कि सामंतवादी जो मूल्य उन्होंने स्थापित कर दिए थे कि कितने कि कहीं भी जाओ युद्ध किसी अपने राज्य को बड़ा करो, उसके लिए कहीं भी किसी को भी मारना पड़े, किसी को भी बिना किसी कारण के झगड़ा हो या ना हो, लेकिन युद्ध की भूमि की एक जो है वो भूमि युद्ध का एक तरीके से युद्ध की योजना स्थापित की जाए और दूसरी जगह जाकर चढ़ाई की जाए, वहाँ से युद्ध से जीत करके संपत्ति और वहाँ की स्त्रियों को लेकर के आया जाए। तो ये जो मूल्य उन्होंने बनाए थे, उन मूल्यों को तुलसीदास जी ने सिरे से समाप्त करने की कोशिश की और इसमें उन्होंने समाज को जोड़ने की कोशिश की। राम वनवास यही नहीं, उन्होंने क्या किया, जातिवाद की परंपरा को कैसे समाप्त किया। देखिए, राम वनवास के समय ग्रामवासियों से मिलते, केवट निषाद को गले लगाते। तो केवट जो है निषाद के को कौन गले लगाता है, राम जो है वो निषाद वो जो है वो केवट है, नाव को खेने वाला है और वो निम्न जाति से संबंध रखता है यानी, लेकिन राम जो है उससे उसे अपने गले से लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, वो कहते हैं यदि ये नहीं होता तो मैं नदी पार नहीं कर सकता था। यानी जीवन में उन सभी लोगों का आपके जीवन में बहुत महत्व है जिनके कारण से आप अपने कार्यों को संपन्न कर पाते हैं, चाहे वो आपके आपके जो है किसी भी रूप में आपके हेल्प करते हो, लेकिन वो सारे लोग आपके लिए मूल्यवान हैं जिनसे आप सुरक्षित हैं, जिनसे आप सामाजिक मर्यादाओं को निभा पाते हैं, जिनसे आपके परिवार का उत्थान होता है, वो सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। अहिल्या को तारते हैं और अहिल्या जो कि पत्थर की कर दी गई थी, श्राप के द्वारा पत्थर की हो गई थी, उसको तारते हैं। पतित पावन राम दीन बंधु दीनानाथ के रूप में सामने आते हैं। वे राजाओं के पास मदद मांगने नहीं जाते। और एक और विशेष बात कि इतने के बाद भी वन में थे जब उनकी पत्नी का सीता को हरण करके ले गया रावण, तो वो चाहते तो और राजाओं से को तो अपने साथ मिला ही सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने वहीं के बानर भालुओं को निषादों को अपने साथ मिलाया। उन निषादों की मदद से जगत दुखदाता रावण का वध उन्होंने किया। आज हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।